हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम नंबर पैटर्न प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं और नंबर पैटर्न बनाने के लिए आपका नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पर यूज़ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 5। अगर हमें सिंपल 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है तो ये काम आपका एक सिंगल फॉर लूप से भी हो सकता है। बट हमें बोल दे यही काम हमें 3 बार या 4 बार या 5 बार करना है तो फिर आपका ये काम एक सिंगल फॉर लूप से नहीं होगा। तो उसके लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मान लो कि हम ये 1 to 5 को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर दो लूप लगेंगे। फर्स्ट लूप आपका होगा रोज के लिए कि हमें कितनी नंबर ऑफ रोज को प्रिंट करना है, और सेकंड आपका लूप होगा कॉलम्स के लिए कि हमें कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करना है। तो आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये आपकी रो होती है। तो इस क्वेश्चन में 5 रोज हैं, ये आपकी रोज हैं, और जो वर्टिकल है वो आपकी कॉलम्स है। तो यहाँ पर 5 ही रो है, 5 ही कॉलम है। तो आपका जो आउटर लूप होता है वो आपका लगता है नंबर ऑफ रोज के लिए कि हमें कितनी रोज प्रिंट करनी है, और जो इनर लूप होता है वो आपका होता है कॉलम्स के लिए कि हमें कितनी कॉलम्स प्रिंट करनी है। तो या नंबर ऑफ रोज भी 5 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 5 है। तो अपना कोड लिखते हैं। हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए हमने, आई और जे। तो जो आउटर लूप है वो अपना रो के लिए है, जो हम ला लेते हैं 1 to 5। तो हमें 5 रो प्रिंट करनी है, या बोल दो 5 टाइम्स प्रिंट करना है। और सेकंड हमें अब क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है 1 to 5। तो जो इनर लूप है वो कॉलम्स के लिए है। तो यहाँ लिखेंगे जे स्टार्ट फ्रॉम द 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 एंड जे प्लस प्लस। और इसके अंदर हम जे की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो अब देखो ये लूप काम कैसे करेगा। सबसे पहले आपकी आई की वैल्यू 1 होगी, देन आपका जो जे का लूप है 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। सेकंड आपका ए की वैल्यू 2 होगी, फिर ये 1 to 5 प्रिंट करेगा। अगेन आपकी ए की वैल्यू 3 होगी, देन ये 1 to 5 प्रिंट करेगा। तो ऐसे आपका ये 5 टाइम्स 1 to 5 1 to 5 1 to 5 प्रिंट कर देगा। अगर हम इसको रन करके देखें तो ये देखो आपका ये 5 टाइम्स 1 to 5 1 to 5 1 to 5 प्रिंट तो कर रहा है, बट आपका सेम लाइन में आ रहा है। बट हमें चाहिए कि 1 2 3 5 प्रिंट होने के बाद हमें चाहिए नेक्स्ट लाइन। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को ऐड करें \n, देन इसको अगेन रन करें तो ये देखो अब ये 1, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन, देन 2, देन अगेन नेक्स्ट लाइन। हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, हमें तो 1 2 3 4 5 के प्रिंट होने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए। तो अब ये हर डिजिट के बाद नेक्स्ट लाइन क्यों ऐड कर रहे हैं। तो देखो ये काम कैसे कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, देन ये जे वाला लूप चलेगा। तो जे की वैल्यू 1 होगी, ये 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन। फिर अगेन जे की वैल्यू 2 होगी, देन 2 को प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन। बट हमें तो 1 2 3 4 5 5 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए। तो आपका ये जो बैकलिस्ट एन है वो यहाँ पे नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 होगी, जे वाला लूप चलेगा, जे 1 2 3 4 5, ये आपकी सेम लाइन में आ जाएगा। जैसे ही जे की वैल्यू 6 होगी तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता, तो आपका जे वाले लूप से आपका बाहर निकलेगा। तो हमें नेक्स्ट लाइन है वो जे वाले लूप के बाहर देनी है और आई वाले के अंदर। अब देखो ये कैसे काम करेगा। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, जे चलेगा 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, देन जे वाले लूप के बाहर आएगा, देन नेक्स्ट लाइन अगेन ऊपर जाएगा, ये आई की वैल्यू 2 होगी, फिर जे का लूप चलेगा 1 to 5, देन नेक्स्ट लाइन। तो आपका अब की बारी है 1 2 3 4 5 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन आएगा। तो अपना जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपका आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आउटपुट आ रहा है। देन आपको कोई भी नंबर पैटर्न्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। या बोल दो कि आई का लूप कैसे चल रहा है और जे का लूप कैसे चल रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, तो जब आई की वैल्यू 1 है तो उसके लिए ये वाली रो प्रिंट हो रही है, ये 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। फॉर दिस एंटायर रो आई की वैल्यू 1 है। और जब ये रो प्रिंट हो रही है सेकेंड वाली, तो फॉर दिस एंटायर रो आई की वैल्यू 2 है।
और आई की वैल्यू 3 पे ये वाली रो प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू 4 पे ये वाली रो प्रिंट हो रही है, और आई की वैल्यू 5 पे ये वाली रो प्रिंट हो रही है। और जो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, फॉर दिस एंटायर कॉलम जे की वैल्यू 1 है। J1 पे ये वाली कॉलम प्रिंट हो रही है, J2 पे ये है, J3 पे ये, J4 पे ये वाली कॉलम एंड J5 पे ये वाली कॉलम आपकी प्रिंट हो रही है। आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, जे चल रहा है J1 2 3 4 5, तो जे की वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू तो आपकी चेंज नहीं हुई। अगेन आई की वैल्यू आपकी 2 होगी, देन जे चलेगा 1 2 3 4 5, देन अगेन आई की वैल्यू 3 होगी, देन जे चलेगा 1 2 3 4 5। तो ये आपके आई है, I1 I2 I3 I4 I5, और जो ये वर्टिकल है J1 J2 J3 J4 एंड J5। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो हम जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उनको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा, कि अगर हमें ये पता है कि कौन सा आई है और कौन सा जे है, कि आई कहाँ पे चेंज हो रहा है और जे आपका कहाँ पर चेंज हो रहा है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन। मान लो कि हमें प्रिंट करना है 5 4 3 2 1, और ये भी हमें मान लो कि 5 टाइम्स ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखें अगर, तो नंबर ऑफ रोज तो 5 है, कि हमें 5 बार प्रिंट करना है, और क्या प्रिंट करना है आपके पास 1 to 5 की जगह 5 to 1 प्रिंट करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज तो 5 ही है, कि हमें 5 बार प्रिंट करना है, लेकिन 1 to 5 की जगह 5 to 1 प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ये वाला लूप है, इसको उल्टा कर देंगे, जे का लूप 5 से लेके 1 तक लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे जे माइनस माइनस। स्टार्टिंग में आपकी आई की वैल्यू 1 होगी, जे चलेगा 5 4 3 2 1, देन नेक्स्ट लाइन, देन अगेन आई की वैल्यू 2 होगी, जे का लूप चलेगा 5 to 1, देन अगेन नेक्स्ट लाइन। तो ये 5 टाइम्स 5 4 3 2 1 आपका प्रिंट कर देगा। देन हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। मान लो कि हमें प्रिंट करना है 1 1 1 पहले रो में, देन सेकंड में सारे 2, देन अगेन 3, और नेक्स्ट में सारे 4 प्रिंट करना है, और इसमें 5। तो अभी इस क्वेश्चन में सेम नंबर ऑफ रोज तो 5 है और कॉलम्स भी 5 है। अब बात आती है वैल्यू की। तो अगर मैं जे को प्रिंट करता हूँ, जो कि अभी हम करते आ रहे थे, अगर जे का लूप सिंपल लगाते हैं सीधा 1 to 5, तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। अगर उल्टा लगाएंगे तो 5 4 3 2 1, बट मुझे पहले रो में सारे 1 चाहिए, देन अगेन सारे 2 चाहिए। तो आपकी वैल्यू जो फिक्स होती है वो किस चीज़ की होगी, कि हमें पहले रो में सारे 1 1 चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो स्टार्टिंग में ए की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 है, आपका जे का लूप चल रहा है 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर जे की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है, बट आई की तो 1 की 1 ही है। यहाँ से भी हमने बात की थी कि इस पूरी एंटायर कॉलम के लिए आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर J1 J2 J3 J4 J5 हो रहा है, बट आई आपका मॉडिफाई नहीं हो रहा है। तो जो रो की वैल्यू होती है वो पूरी रो के लिए इसके लिए सेम है। तो हम यहाँ पर जे की जगह प्रिंट कर सकते हैं आई को। तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 होगी। अब जे का लूप आप 5 to 1 लगाओगे तब भी सही है, 1 to 5 लगाओगे तब भी सही है, कि हमें आपका जो जे का लूप है वो 5 टाइम्स चलना चाहिए, कि हमें 5 कॉलम प्रिंट करवानी है। 1 to 5 5 to 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जे 5 4 3 2 1 होगा, बट ये वैल्यू प्रिंट किसकी करेगा, आई की। तो आई की वैल्यू कितनी 1 है, ये लूप 5 बार चलेगा, J5 J4 3 2 1, बट आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 1, तो 5 टाइम्स 1 1 प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट लाइन, अगली बार आई की वैल्यू 2 होगी, फिर ये लूप चलेगा, देन आपकी ये फिर से अगेन आई की वैल्यू प्रिंट करेगा विच इज़ 2, देन ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा 2 2 2 2। ऐसे ही आपका नेक्स्ट टाइम 3, देन 4, देन 5 को प्रिंट करेगा। तो आपको यहाँ पर जे की जगह आई को प्रिंट करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। 1 1 1 एंड देन 2, देन 3 एंड 4 एंड 5। तो अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि कौन सा आई है और कौन सा जे है, तो हम काफ़ी इजीली यहाँ पर अपना लॉजिक है वो बिल्ड कर सकते हैं। देन अपना नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें प्रिंट करना है 5 5 5 5 4 4 4, देन 3, देन 2 एंड 1।
अब इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम तो आपकी फिक्स है, 5 ही रो है और 5 ही कॉलम है। अब वैल्यू सेम है, पहले रो में सारे 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो वैल्यू सेम किसकी होती है? रो की। कि अगर हम रो का लूप उल्टा लगा दें, 1 to 5 की जगह 5 to 1 लगा दें, तो यहाँ पर इस एंटायर रो के लिए आपकी आई की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। देन इस एंटायर रो के लिए 4 होगी। तो हम यहाँ पर इस रो के लूप को मॉडिफाई कर लेते हैं, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड माइनस माइनस। तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 5 होगी, ये लूप 5 टाइम चलेगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा विच इज़ 5, तो 5 टाइम्स 5 5 5 प्रिंट कर देगा। अगेन आई की वैल्यू 4 होगी, देन ये लूप 5 टाइम चलेगा और ये आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा विच इज़ 4 4 4 4। अगर इसको रन करें तो पहली रो में सारे 5, फिर 4 3 2 एंड 1। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन अपना। हमें प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, ऊपर जो चारों क्वेश्चन किए हैं उसमें आपकी रो भी फिक्स है, कॉलम भी फिक्स है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर अपनी नंबर ऑफ रोज तो 5 है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपकी फिक्स नहीं है। यहाँ पर रो तो 5 है, बट कॉलम पहले में एक कॉलम है, फिर 2 कॉलम है, फिर 3, देन 4, देन 5। तो हमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम जो हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था 1 to 5 वाला, ये वाला कर लेते हैं, जिसमें आपका आई का लूप भी 1 to 5 था। तो यहाँ कर लेते हैं आई प्लस प्लस, और जे का लूप भी आपका 1 to 5 था। तो यहाँ लिख देते हैं जे 1 से लेके 5 तक, और यहाँ पे जे प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने जे को प्रिंट किया था। तो आपका ये 1 to 5 आ जाएगा 5 टाइम्स। अब अगर हम देखें कि ये क्वेश्चन जो है आपका 1 to 5 और ये 1 1 2 1 2 3, इन दोनों में तो सिमिलरिटी क्या है? अब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 ही है, कि ये वाला भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी सभी रोज आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, बट जो एंडिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे इसमें एंडिंग पॉइंट आपने 5 लिखा हुआ है, बट इसमें सबका एंडिंग पॉइंट 5 नहीं है, इसका एंडिंग पॉइंट 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। अगर यहाँ पर जो हमने रो का लूप लगाया है वो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर ये जब रो प्रिंट हो रही है तो आई की वैल्यू 1 पे ये रो प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू 2 पे ये प्रिंट हो रहा है, और इस रो के लिए आई की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर आई की वैल्यू 4 है, और आई की वैल्यू 5 पे ये प्रिंट हो रहा है। तो अगर देखें तो आपका जो रो नंबर है और जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। यहाँ पर फर्स्ट रो है और एंडिंग पॉइंट भी 1 है, ये सेकंड रो है, एंडिंग पॉइंट भी 3 है, थर्ड रो है और एंडिंग पॉइंट भी 3 है। तो आपका जो रो नंबर है और आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो मैच कर रहा है। तो हमें जो कॉलम है ये स्टार्ट तो 1 से करना है, बट एंड हर बार 5 से नहीं करना है। अगर एंड 5 से करेंगे तो हर बार ये 1 to 5 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर 5 की जगह हमें लिखना है आई। तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ये लूप चलेगा 1 से लेके 1 तक, और ये 1 प्रिंट करेगा। सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2 होगी, ये लूप चलेगा 1 से लेके 2 तक, तो 1 2 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 होगी, तो लूप चलेगा 1 to 3, तो 1 to 3 प्रिंट करेगा। देखें इसको चला के, 1 सेकेंड। तो आपका 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा।